बहुत समय पहले बर्फ से ढके पहाड़ों और अंतहीन हरे जंगलों से घिरे एक विशाल और खूबसूरत राज्य में एक राजा और रानी को वर्षों की प्रार्थना के बाद संतान का सुख प्राप्त हुआ। उनकी बेटी की सुंदरता स्वर्ग से मिले किसी वरदान जैसी थी। उसकी त्वचा ताजे गिरे बर्फ जैसी सफेद थी। उसके होंठ पके हुए चेरी जैसे लाल थे और उसके बाल आधी रात के आसमान जैसे काले थे। उसकी अद्भुत सुंदरता से अभिभूत होकर रानी ने उसका नाम स्नेहपूर्वक स्नो वाइट रखा। छोटी राजकुमारी के बढ़ने के साथ ही महल खुशी से गूंज उठा। रानी अक्सर उसे गीत सुनाती जो दयालुता, साहस और प्रेमपूर्ण हृदय की शक्ति की बात करते थे। लेकिन रानी के निजी कक्षों में एक गुप्त रहस्य छुपा हुआ था। एक मखमली पर्दे के पीछे एक चमकती हुई कांच की गोला रखी थी। ये जादुई गोला रानी को एक जंगल की आत्मा द्वारा भेंट में दिया गया था, जो बुद्धिमानी और सुरक्षा का प्रतीक था। यह गोला सुनहरी रोशनी से झिलमिलाता था और एक विशेष मंत्र के उच्चारण पर जागृत हो जाता। तब यह सुंदरता, प्रेम या भाग्य से जुड़े किसी भी सवाल का जवाब देता। रानी इसे अपने हाथों में धीरे धीरे पकड़कर पवित्र शब्दों का उच्चारण करती। उसकी आवाज हवा में फुसफुसाहट जैसी होती। अबरा का डबरा, जादुई कांच की गेंद, बताओ कौन सबसे सुंदर है इस संसार में। गेंद और तेज चमकने लगती और हल्के से गुनगुनाती हुई उत्तर देती, आप है रानी साहिबा, इस संसार में सबसे सुंदर। लेकिन रानी इस गोले का उपयोग केवल सुंदरता के लिए नहीं करती थी। वह इसकी बुद्धिमत्ता का उपयोग करती थी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसकी सुंदरता और गरिमा उसके कार्यों और आचरण में भी झलकती हो। स्नो वाइट अपनी मां को उत्सुकता भरी बड़ी बड़ी आंखों से देखती। रानी मुस्कुराकर कहती, सच्ची सुंदरता मेरी प्यारी बेटी एक दयालु और कोमल हृदय से आती है। स्नो वाइट के 5वें जन्मदिन पर एक त्रासदी ने दस्तक दी। एक अचानक बीमारी ने महल को अपनी चपेट में ले लिया और रानी की शक्ति छीन ली। अपनी अंतिम घड़ियों में रानी ने अपनी बेटी को बुलाया। स्नो वाइट के नन्हे हाथ अपने हाथों में लेते हुए उन्होंने धीरे से कहा, मेरी प्यारी स्नो वाइट, हमेशा याद रखना, सुंदरता क्षणिक होती है, लेकिन दयालुता और साहस तुम्हें अंधकार भरे समय से बाहर ले जाएंगे। इन शब्दों के साथ रानी ने अपनी आंखें हमेशा के लिए मूंद ली और पूरा राज्य और उनका परिवार शोक में डूब गया। स्नो वाइट अपने पिता राजा से लिपट गई और दोनों ने अपनी जिंदगी को फिर से बसाने की कोशिश की। महल जो कभी हंसी से गूंजता था अब खामोशी से भर गया। अकेलेपन से टूटे हुए राजा ने दोबारा शादी करने का फैसला किया ताकि उनके जीवन में फिर से खुशियां लौट सकें। उनकी नई पत्नी लेडी एलेनोर अपनी अद्वितीय सुंदरता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। उसके सुनहरे बाल सूरज की रोशनी जैसे चमकते थे और उसकी हरी आंखें बुद्धिमत्ता से चिलमिलाती थीं। लेकिन उसकी अद्भुत बाहरी सुंदरता के पीछे एक ईर्ष्यालु और महत्वाकांक्षी हृदय छिपा था। एलेनोर ने जल्दी ही खुद को रानी के रूप में स्थापित कर लिया और हर किसी से सम्मान और प्रशंसा प्राप्त की। लेकिन अपने निजी कक्षों में उसने दिवंगत रानी की छुपी हुई जादुई गेंद को खोज लिया। उत्सुकतावश उसने धीरे से जादुई मंत्र फुसफुसाया, अबरा का डबरा, जादुई कांच की गेंद, बताओ कौन सबसे सुंदर है इस संसार में। गेंद की रोशनी उसकी शक्ति को प्रकट करते हुए चमकी और उसने उत्तर दिया, आप हैं रानी साहिबा, इस संसार में सबसे सुंदर। एलेनोर का घमंड बढ़ने लगा और वह रोज इस गोले का इस्तेमाल करने लगी, इसके आश्वासन में सांत्वना पाते हुए। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए स्नो वाइट की सुंदरता उसकी सौतेली मां से कहीं अधिक बढ़ने लगी। जब स्नो वाइट 16 साल की हुई तो पूरे राज्य में उसकी अद्वितीय सुंदरता और उसके दयालु हृदय की कहानियां फैल गई। एक रात एलेनोर ने गोले से फिर से पूछा, अबरा का डबरा, जादुई कांच की गेंद, बताओ कौन सबसे सुंदर है इस संसार में। मेरी रानी, आप सुंदर हैं, यह सच है, लेकिन स्नो वाइट की सुंदरता आपसे अधिक है। यह सुनकर एलेनोर के दिल में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। वह उस लड़की से हार मानने को तैयार नहीं थी जिसे वह भीतर से नफरत करती थी। अपनी प्रतिद्वंद्वी को खत्म करने के लिए एलेनोर ने एक क्रूर योजना बनाई। स्नो वाइट के 16वें जन्मदिन पर एलेनोर ने महल के पहरेदारों को बुलाया। उसकी आवाज ठंडी और सख्त थी जब उसने आदेश दिया, इस लड़की को जंगल के भीतर गहराई में ले जाओ। उसे वहां छोड़ दो जहां अंधेरा राज करता है। सुनिश्चित करो कि वह कभी वापस ना आए। पहरेदार अपनी वफादारी से मजबूर होकर अनिच्छा से इस आदेश का पालन करने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही वे स्नो वाइट को अंधेरे जंगल में ले जा रहे थे, उसने उनसे विनती की,
आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने क्या गलती की है? पहरेदार चुप रहे। उनकी आत्मा अपराध बोध से भारी थी। जब वे जंगल के सबसे अंधेरे हिस्से में पहुंचे तो उन्होंने रुककर उसे छोड़ दिया। उनमें से एक पहरेदार उसके सामने घुटनों के बल बैठा और कांपती आवाज में बोला, हमें माफ कर दीजिए राजकुमारी। हम आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन हम आपको वापस भी नहीं ले जा सकते। भगवान इस जंगल में आपकी रक्षा करें। स्नो व्हाइट को विशाल भयावह जंगल में अकेला छोड़ दिया गया। भाई ने उसे जकड़ लिया, लेकिन वह आगे बढ़ती रही, घने पेड़ों के नीचे चलते हुए, जिनकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं डरावने साए बना रही थीं। अजीब आवाजें चारों ओर गूंजने लगीं। पत्तों की सरसराहट, दूर से आती भेड़ियों की आवाजें और अदृश्य जीवों की फुसफुसाहट। जब निराशा ने उसे घेर लिया, तो उसने पेड़ों के बीच एक हल्की चमकती रोशनी देखी। अपनी हिम्मत जुटाकर उसने उस रोशनी का पीछा किया और एक छोटे से झोपड़े तक पहुंची। ये झोपड़ी उसकी कल्पना से भी अधिक अद्भुत थी। इसकी दीवारें खूबसूरती से तराशी गई लकड़ी की बनी थी, जो चांदनी में झिलमिला रही थीं। उसने दरवाजा खटखटाया और आश्चर्य की बात यह थी कि दरवाजा 7 छोटे आदमियों ने खोला। ये थे बॉनी ब्रदर्स, जादुई कारीगर। उन्होंने उसकी कहानी बड़े ध्यान और गर्मजोशी से सुनी। सबसे बड़े भाई बॉनी ने कोमलता से कहा, तुम यहां सुरक्षित हो, हमारे साथ रहो, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। आभारी स्नो व्हाइट को बॉनी ब्रदर्स की संगति में सुकून मिला। हर भाई में एक अनोखी कला थी। कोई नृत्य करती लकड़ी तराश सकता था, कोई चांदनी की किरणों से धागा बुन सकता था, और कोई ऐसी औषधियां बना सकता था जो शरीर और आत्मा दोनों को चंगा कर देती थीं। स्नो व्हाइट उनकी दुनिया का हिस्सा बन गई, घर के कामों में मदद करते हुए और उनकी जादुई कलाएं सीखते हुए। धीरे धीरे उसका दुख कम होने लगा। महल में एलेनोर ने फिर से जादुई गोले का सहारा लिया, यह सोचकर कि स्नो व्हाइट अब खत्म हो चुकी है। अब्राकडाब्रा, जादुई कांच के गोले, दुनिया में सबसे सुंदर कौन है? लेकिन उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया जब गोले ने कहा, स्नो व्हाइट, जो अब भी जंगल में छोटे कारीगरों के बीच जीवित है। एलेनोर का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। उसने एक सौदागर का रूप धारण किया और जहर भरे सेबों की टोकरी लेकर जंगल में गई। जब स्नो व्हाइट ने दरवाजा खोला, तो रानी ने उसे एक चमचमाता लाल सेब दिया। जैसे ही स्नो व्हाइट ने एक कौर खाया, वह बेहोश होकर गिर पड़ी। बॉनी ब्रदर्स लौटे तो उन्होंने उसे निर्जीव पाया। अपनी जादुई कला का उपयोग करते हुए उन्होंने जड़ी बूटियों से ऐसा औषधि बनाया जिससे वह फिर से जीवित हो उठी। लेकिन एलेनोर ने हार नहीं मानी। वह बार बार नए तरीकों से आई, जहरीला कंगा, अभिशप्त रिबन और एक जादुई शीशा लेकर। हर बार बॉनी ब्रदर्स अपनी बुद्धिमानी से स्नो व्हाइट को बचा लेते। आखिरकार निराश होकर एलेनोर ने फिर से गोले से पूछा, अब्राकडाब्रा, जादुई कांच के गोले, सबसे सुंदर कौन है? जब गोले ने फिर से स्नो व्हाइट का नाम लिया, तो एलेनोर ने गुस्से में उसे जमीन पर पटक कर तोड़ दिया। गोलाकार के टूटने से एक जादुई विस्फोट हुआ जिसने एलेनोर को निगल लिया। अपनी सुंदरता और शक्ति से वंचित एलेनोर धूल में बदलकर समाप्त हो गई। जैसे ही जंगल से यह अंधकार हट गया, स्नो व्हाइट ने हल्कापन महसूस किया। बॉनी ब्रदर्स ने उसे महल तक पहुंचाया, जहां वह अपने पिता से खुशी खुशी मिल गई। राज्य ने उसके लौटने का जश्न मनाया और बॉनी ब्रदर्स को नायकों के रूप में सम्मानित किया गया। स्नो व्हाइट एक बुद्धिमान और प्रिय शासक बनी, जिसकी दयालुता और साहस को सभी याद करते रहे। हालांकि जादुई गोला अब नहीं रहा, लेकिन अब्राकाडाब्रा शब्द हमेशा उसके दिल में गूंजते रहे, उसकी मां के प्रेम और अच्छाई की अडिग शक्ति की याद दिलाते हुए। और इस तरह स्नो व्हाइट की कहानी एक किंवदंती बन गई।